जी स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम जो सॉइल की डिफरेंट प्रॉपर्टीज है उनमें आपस में क्या रिलेशंस है उस उनकी डेरिवेशंस करेंगे। जैसे हम फर्स्ट से स्टार्ट करें। जो हमारा पहला क्या है? पोरोसिटी एंड बॉयड रेशियो में। ठीक है। फर्स्ट इज वी नो पोरोसिटी क्या होती है। पोरोसिटी इज वॉल्यूम ऑफ बॉयड डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। ठीक है। वी कैन टोटल वॉल्यूम, ऐसे में पहले फेज डायग्राम बनाऊं। ये हम थ्री फेज डायग्राम बनाते हैं। ये सॉलिड्स हैं, ये बॉयड्स में कुछ वॉल्यूम वाटर का है और कुछ वॉल्यूम में एयर फिल्ड है। इधर मैं अगर वॉल्यूम रिप्रेजेंट करूं, दिस इज अ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, दिस इज अ वॉल्यूम ऑफ एयर एंड दिस इज अ वॉल्यूम ऑफ वाटर। इन दोनों को कंबाइन करके जो टोटल वॉल्यूम ये बन रहा है, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ बॉयड एंड दिस वन इज द टोटल वॉल्यूम रिप्रेजेंटेड बाय बी। जैसे ही इधर मैं अगर वेट करूं, वेट को रिप्रेजेंट करूं, दिस इज द वेट ऑफ सॉलिड, दिस इज द वेट ऑफ वाटर। एयर की डेंसिटी बहुत कम होने की वजह से हम एयर के वेट को निगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं वॉल्यूम ऑफ बॉयड डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, को मैं क्या लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ वॉल्यूम ऑफ बॉयड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। जैसे यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बॉयड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या रिलेशन बन गया कि पोरोसिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बॉयड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ बॉयड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब हमें इनको उल्टा सकता हूँ। उल्टा के क्या बन जाएगा? डिनोमिनेटर को न्योमिनेटर बना दो और नोमिनेटर को डिनोमिनेटर, दोनों साइड कर सकता हूं मैं। ठीक है। तो वन अपॉन पोरोसिटी इज इक्वल टू बीबी प्लस बी एस डिवाइड बाई बीबी। ठीक है। अब मैं ये जो नीचे वाला वॉल्यूम ऑफ बॉयड है, दोनों के नीचे अलग अलग लिख सकता हूँ। वॉल्यूम ऑफ बॉयड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ बॉयड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ बॉयड। ठीक है। अगर हम अब इसको लिखें तो ये क्या हो गया? वन डिवाइडेड बाई पोरोसिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बॉयड डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ बॉयड, कैंसिल होके वन हो गया, प्लस अब हमें ये पता है कि बॉयड रेशियो क्या होती है। बॉयड रेशियो इज वॉल्यूम ऑफ बॉयड डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है। तो इसको अगर उल्टा दूं तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ बॉयड क्या बन जाएगा? वन अपॉन बॉयड रेशियो। तो ये क्या बन गया? वन डिवाइड बाई बॉयड रेशियो। अब मैं क्या करूं, इनका एल्सियम ले लूं। ठीक है, दैट इज ई। एल्सियम लिया ई प्लस वन। तो अब फिर इसको उल्टा दूं तो पोरोसिटी क्या होगी? ई डिवाइड बाई वन प्लस ई। तो हमारा पहली डेरिवेशन हो गई है। ठीक है। अब हम सेकंड वाली डेरिवेशन देखिए। सेकंड क्या है? सेकंड इज डिग्री ऑफ, एस इज द डिग्री ऑफ सैचुरेशन एंड ए सी क्या है? एयर कंटेंट। बोल रहे हैं कि एस प्लस ए सी ऑलवेज वन होता है। ठीक है। बहुत इजी और बहुत सौखी डेरिवेशन है। तो क्या करेंगे? दैट इज एस प्लस ए सी इज इक्वल टू वन। तो हमें एस क्या होता है? डिग्री ऑफ सेचुरेशन। डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ बॉयड प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ बॉयड। ठीक है। अब मैं इनका एल्सियम ले लूं। वॉल्यूम ऑफ बॉयड एल्सियम आ गया, ऊपर क्या बन गया? वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर। ठीक है। अब ऊपर देखो, आप हमने थ्री फेज डायग्राम बनाई थी। ये क्या था? वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो ये टोटल सम होके क्या बन गया था? वॉल्यूम ऑफ बॉयड। तो ये वही बन गया। ठीक है। हम ऊपर क्या, ऊपर वाले को लिख दिया, ये भी वॉल्यूम ऑफ बॉयड बन गया, ये भी वॉल्यूम ऑफ बॉयड बन गया। कैंसिल होके क्या हो गया? वन। तो हमारी सेकेंड डेरिवेशन भी होगी है। अब हम थर्ड डेरिवेशन की ओर जाएं। डब्ल्यू एस इज वेट ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू टोटल वेट डिवाइड बाय वन प्लस वाटर कंटेंट। ठीक है। तो हम, हमारी थर्ड डेरिवेशन क्या है? थर्ड डेरिवेशन इज वेट ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू टोटल वेट
1 प्लस वाटर कंटेंट। ठीक है, अब हम देखें वाटर कंटेंट होता क्या है। जैसे फेस डायग्राम में दोबारा बना लेता हूं यहाँ पे। दिस इज अ फेस डायग्राम, दिस इज सॉलिड, दिस इज वाटर, दिस इज एयर। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ एयर, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर। Similarly, solid figure बनाऊं, that is the weight of solid, this is the weight of water। अब हम वाटर कंटेंट को लिखें। हम वाटर कंटेंट स्मॉल w इज इक्वल टू दैट इज वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉलिड। तो यह होता है, यहाँ से हम इसको इधर ले जाएं तो वेट ऑफ वाटर किसके इक्वल आ गया, वाटर कंटेंट इनटू वेट ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो टोटल वेट किसके बराबर है, दिस इज द टोटल वेट w। तो टोटल वेट हम इसको वन इक्वेशन का नाम दे लिया। ठीक है, टोटल वेट किसके बराबर है, वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड। अब यहाँ पे मैं वेट ऑफ वाटर की वैल्यू पुट कर दूं फ्रॉम इक्वेशन 1, तो ये क्या बन गया, दैट इज वाटर कंटेंट इनटू वेट ऑफ सॉलिड्स प्लस वेट ऑफ सॉलिड्स। इनमें से वेट ऑफ सॉलिड्स मैंने कॉमन निकाल दिया, तो ये क्या बन गया, W प्लस 1। ये बस इसको इधर नीचे ले आओ, टोटल वेट अपॉन, चाहे हम W प्लस 1 लिख लें चाहे हम 1 प्लस W लिख लें, एक ही बात है। तो दिस इज द वेट ऑफ सॉलिड। तो हमारी थर्ड डेरिवेशन भी कंप्लीट हो गई। ठीक है, नाउ व्हाट इज द फोर्थ डेरिवेशन। फोर्थ डेरिवेशन इज वेट ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू सॉरी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम डिवाइड बाय 1 प्लस बॉयड रेशियो। सिमिलर इसी पैटर्न से ये वाली डेरिवेशन होएगी, दैट इज फोर्थ, दैट इज क्या है कि वेट ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू सॉरी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम डिवाइड बाय 1 प्लस ई। ठीक है, अब देखो वहां पे हम वाटर कंटेंट था नीचे, तो हमने वाटर कंटेंट से स्टार्ट किया था। अब यहाँ पे बॉयड रेशियो है, तो हम बॉयड रेशियो से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ई क्या है, ई क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ बॉयड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ बॉयड किसके बराबर है, ई इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। इसको मैं इक्वेशन 2 का नाम दे लूं, दिस इज इक्वेशन 2। अब अगर हम टोटल वॉल्यूम लिखें तो टोटल वॉल्यूम किसके बराबर होता है, वॉल्यूम ऑफ बॉयड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। जैसे यहां से देखो आप इस फेस डायग्राम में है ना, ये देखो टोटल वॉल्यूम, दिस इज अ टोटल वॉल्यूम। तो ये क्या है, टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम किसके बराबर है, वॉल्यूम ऑफ बॉयड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो यहां से मैं वॉल्यूम ऑफ बॉयड की वैल्यू पुट कर दूं, ये वाली। ठीक है, तो ये क्या आ गया, V इज इक्वल टू ई बी एस प्लस बी एस। यहाँ से ES मैंने क्या निकाल दिया कॉमन, तो क्या आ गया 1 प्लस ई। तो सिमिलरली तो BS क्या आ गया, टोटल वॉल्यूम डिवाइड बाय 1 प्लस ई। तो यहाँ से अगर आपको बॉयड रेशियो दी है, टोटल वॉल्यूम दिया है, तो हम वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी थी फोर्थ डेरिवेशन। तो फिफ्थ डेरिवेशन क्या है, ES इज इक्वल टू WG। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, MCQ में इसके बेसिस पे बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, सिंपल है, तो हम इसको करते हैं। जैसे हमारी फिफ्थ डेरिवेशन ES इज इक्वल टू WG। फिफ्थ डेरिवेशन है, दैट इज ES इज इक्वल टू WG। फिर E क्या है, E बॉयड रेशियो है, S डिग्री ऑफ सैचुरेशन है, W वाटर कंटेंट है, और G क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी है। ठीक है, तो हम इसको कहां से स्टार्ट करेंगे, जो हमने पहले दो डेरिवेशन में यूज किया था। ठीक है, क्या किया था, यहां से हमने देखो, ये देखो यहाँ पे था आपके पास W, W वेट ऑफ वाटर इज इक्वल टू वाटर कंटेंट इनटू वेट ऑफ सॉलिड। ये वाला फॉर्मूले से हम स्टार्ट करते हैं यहां से। तो क्या होता है, वेट ऑफ वाटर इज इक्वल टू वाटर कंटेंट इनटू वेट ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो हमें अगर हमें ये पता है रो जो डेंसिटी होती है गामा, गामा इज इक्वल टू
वेट अपॉन वॉल्यूम होता है किसी भी चीज का। अगर हम उनका यूनिट वेट निकालना हो तो वेट अपॉन वॉल्यूम होता है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं और यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूं, तो v क्या होएगा, गामा अपॉन डब्ल्यू। तो अगर यहाँ पे मैं वॉल्यूम ऑफ वाटर लिखूं, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर किसके बराबर आ जाएगा, वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, सॉरी यूनिट वेट ऑफ वाटर। यहाँ पे वेट ऑफ वाटर की वैल्यू पुट कर दूं ये वाली, तो ये क्या आ गया, वाटर कंटेंट इनटू वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय गामा डब्ल्यू। ठीक है, इसको मैं नाम दे लूं थर्ड इक्वेशन का। अब हमें ये भी पता है, हमने पहले किया था, यहाँ डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या होता है, दैट इज वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स की वैल्यू पुट करूं, कहां से करूं, जैसे हमें पहले किया है, हमने वॉइड रेशियो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स क्या हो गया, ई इंटू वी एस। तो वो यहाँ पे पुट कर दूं मैं इसकी वैल्यू, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड बाय ई इंटू वी एस। ठीक है, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या आ गया, दैट इज एस ई इंटू बी एस। इसको मैं इधर ले गया तो ये मेरे पास एक रिलेशन आ गया, ये वाला। ठीक है, इस रिलेशन को मैं नाम दे लूं फोर्थ इक्वेशन का। ठीक है, तो आप देखो, जो थर्ड इक्वेशन थी वो भी वॉल्यूम ऑफ वाटर की थी, जो फोर्थ इक्वेशन है वो भी वॉल्यूम ऑफ वाटर की है, तो इन दोनों को इक्वेट कर दूं। ठीक है, इक्वेट इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, इनको इक्वेट करूं तो ये क्या आ गया, W इंटू डब्ल्यू एस डिवाइड बाई गामा डब्ल्यू इज इक्वल टू एस ई इंटू बी एस। ठीक है, अब देखो, ये बी एस को मैं इधर नीचे ले आऊं तो ये क्या आ गया, W इंटू डब्ल्यू एस डिवाइड बाई गामा डब्ल्यू इंटू बी एस इंटू एस ई। अब ये क्या बन गया, वेट ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ये यूनिट वेट ऑफ सॉलिड हो गया ना, जैसे गामा क्या होता है, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड क्या होता है, वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो मैं इसको गामा एस पुट कर लूं, ये क्या बन गया, गामा एस पॉन गामा डब्ल्यू इज इक्वल टू एस। तो गामा एस पॉन गामा डब्ल्यू क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। जी क्या होता है, जी इज गामा एस पॉन गामा डब्ल्यू। तो जी क्या बन गया, जी जी डब्ल्यू इज इक्वल टू एस सी। तो हमारा रिलेशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम नेक्स्ट रिलेशन करते हैं, दैट इज द सिक्स्थ रिलेशन। कौन सा है, गामा टी। अच्छा, बल्क यूनिट वेट का है, बल्क यूनिट वेट इज इक्वल टू गामा टी इज इक्वल टू जी प्लस ई एस इंटू गामा डब्ल्यू अपॉन वन प्लस ई। यहाँ पे गामा टी क्या है, बल्क यूनिट वेट, जी क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ई क्या है, बॉयड रेशियो, एस क्या है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन, गामा डब्ल्यू यूनिट वेट ऑफ वाटर, वन प्लस ई क्या है यहाँ पे बॉयड रेशियो। ठीक है, इसको हम स्टार्ट करते हैं। हमें पता है बल्क यूनिट वेट क्या होता है, टोटल वेट अपॉन टोटल वॉल्यूम। टोटल वेट को मैं क्या लिख सकता हूँ, जो टोटल वेट होएगा वो सॉलिड का होएगा और उसमें कुछ वाटर होएगा, वाटर का होएगा। सिमिलरली मैं वॉइड्स को क्या लिखता हूँ, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, तो जैसे हमने पहले वाले फॉर्मुलेशन में भी किया है, डब्ल्यू डब्ल्यू की वैल्यू पुट कर दूं, दैट इज डब्ल्यू एस प्लस, ये क्या है, वाटर कंटेंट, डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू एस। सिमिलरली बी एस प्लस, इसको क्या पुट कर दूं, ई इंटू बी एस। ये कहां से आया, ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है। ये देखो यहाँ पे डब्ल्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू दिस वन। तो ई क्या है, ई इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने ई का भी किया था,
ये रहा यहाँ से, ठीक। तो यहाँ पे हमने इसको पुट कर दिया। अब क्या है, ये देखो, गामा टी, ऊपर में से डब्ल्यू एस हमने कॉमन निकाल दिया, तो क्या बच गया, 1 + वाटर कंटेंट, ठीक। नीचे वाले से हमने बी एस कॉमन निकाल दिया, तो क्या बच गया, 1 + ई। अब देखो, वेट ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या बन गया, गामा एस, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड। यूनिट वेट ऑफ सॉलिड 1 + वाटर कंटेंट अपॉन 1 + ई। तो हमने जो यहाँ पे हम गामा एस की वैल्यू पुट करते हैं, जी क्या होता है, गामा एस अपॉन गामा डब्ल्यू, क्योंकि हमें यहाँ पे जी की जरूरत है ना डेरिवेशन के लिए, जी कहाँ से आएगा, जी इज इक्वल टू गामा एस अपॉन गामा डब्ल्यू। यहाँ से गामा एस क्या हो गया, जी इंटू गामा डब्ल्यू, तो यहाँ पे मैं पुट कर दूं इसको, जी इंटू गामा डब्ल्यू 1 + वाटर कंटेंट अपॉन 1 + ई। अब क्या करें हम, अब जी को ये ब्रैकेट के अंदर ले जाएं, गामा डब्ल्यू यहाँ पे रख लें, तो ये क्या बन गया, जी प्लस जी डब्ल्यू डिवाइड बाई 1 + ई। अब देखो, हमने पहले एक रिलेशन किया है, ई एस इजिकल टू जी डब्ल्यू, यहाँ पे हमने डेरिवेशन किया है ये वाला, ई एस इजिकल टू जी डब्ल्यू, तो जी डब्ल्यू की वैल्यू हम यहाँ पे ई एस पुट कर दें, तो यहाँ पे बल्क यूनिट वेट क्या आ गया, गामा टी इजिकल टू गामा डब्ल्यू जी प्लस ई एस अपॉन 1 + ई। यही हमारी डेरिवेशन थी, ठीक। अब हम नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट डेरिवेशन सेवंथ सैचुरेटेड यूनिट वेट की है और एट्थ ड्राई यूनिट वेट की है, ठीक है। अब हम सेवंथ करते हैं, हमने अभी अभी किया है कि गामा टी इज इक्वल टू गामा डब्ल्यू जी प्लस ई एस 1 + ई। अब हमने गामा सैचुरेटेड निकालना है, अगर हम सॉइल को फुली सैचुरेट कर दें तो ऑटोमेटिकली जो आपका बल्क यूनिट वेट है वो सैचुरेटेड यूनिट वेट हो जाएगा। तो इसमें हम एस की वैल्यू क्या पुट कर दें, 1। अगर हम एस की वैल्यू 1 पुट कर दें तो जी प्लस ई इंटू 1 + ई, ये हमारा सैचुरेटेड यूनिट वेट का रिलेशन आ गया। अब हमने ड्राई यूनिट वेट का निकालना है, गामा ड्राई। ड्राई यूनिट वेट कैसे निकलेगा, अगर हम पूरी की पूरी सॉइल के वॉइड में से पानी निकाल दें तो वहां पे एयर आ जाएगी, ठीक है। एयर आ जाएगी तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा ड्राई सॉइल बन जाएगा। तो उसकी डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होगी, 0। तो यहाँ पे अगर हम एस की वैल्यू 0 कर दें तो ऑटोमेटिकली हमारा जो रिलेशन आ जाएगा दैट विल बी, और वी कैन रिटर्न एस जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 + ई, ठीक है। और एक रिलेशन है सबमर्ज्ड यूनिट वेट का, 9, गामा सबमर्ज्ड। वी नो गामा सबमर्ज्ड क्या होता है, गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू। तो यहाँ पे गामा सैचुरेटेड की वैल्यू लिखें, दैट इज जी प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू अपॉन 1 + ई माइनस गामा डब्ल्यू। यहाँ पे हम इसका एल्सियम ले लें, हम इसका एल्सियम ले रहे हैं, 1 + ई क्या आ गया एल्सियम, इस गामा डब्ल्यू को मैं अंदर ले जाऊं, ये क्या बन गया, जी गामा डब्ल्यू प्लस ई गामा डब्ल्यू। जब एल्सियम लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, गामा डब्ल्यू, ये 1 + ई क्या हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो। अब इसकी जब हम ब्रैकेट को लेंगे तो जी गामा डब्ल्यू प्लस ई गामा डब्ल्यू माइनस गामा डब्ल्यू माइनस ई गामा डब्ल्यू अपॉन 1 + ई। अब ये कैंसिल हो गए, ये बचा, ये क्या बच गया, जी गामा डब्ल्यू माइनस गामा डब्ल्यू, इनमें से मैं गामा डब्ल्यू कॉमन निकाल लूं, तो क्या बन गया, जी -1 अपॉन 1 + ई। तो ये क्या आ गया आपका सबमर्ज्ड यूनिट वेट का रिलेशन।